ये कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, मुश्किलों से जूझना पड़ेगा और तब कहीं जाकर उस मंजिल को हम पा सकते हैं। धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता और जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि सकारात्मक सोच आपको उस दिशा की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर वो कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा काम किस तरह से करता है, इसीलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनकी ये पैसे से जुड़ी हुई शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, जब वो केवल 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जो पहला कदम उठाया था, ये निर्णय लिया था कि उन्हें किसकी बात सुननी है, अपने पुअर डैड की, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं पर पैसे को अहमियत नहीं देते, या फिर रिच डैड की बात, जो कि उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना कि उनके पुअर डैड। पर उन्होंने पैसे को कभी छोटा नहीं समझा, और क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वो लेसन्स पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन्स सिखाए। जी हाँ, हम किससे सीख रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं और किसे अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है, अगर उसका नजरिया ही अलग है तो वो आपको सही मंजिल की ओर नहीं पहुंचा पाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोनों ही डैड्स, रिच डैड और पुअर डैड, उन्हें उतना ही प्यार करते थे, पर सिर्फ नजरिए की वजह से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना प्रेफर किया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब तक उनके रिच डैड रहे, उन्होंने पूरे लाइफ में सिर्फ 6 ही लेसन उन्हें सिखाए, और ये 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखी है, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉरपोरेशंस की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनकर उनके पुअर डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा। यह सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं, देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूं। तो डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनकर अपना अखबार पढ़ने लग गए, जिसका मतलब ये था कि अब इससे ज्यादा मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बात को कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को अपनी ये बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो ये पैसे बनाने वाले काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने उनसे पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम पैसा कैसे कमाओगे और हमें क्या करना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने ठीक वही जवाब जो उनके पिता ने उन्हें दिया था, उनके डैड ने उन्हें दिया था, बता दिया कि भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो। और फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया, बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया और आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसे सोचकर कियोसाकी को लगा कि बस पैसा बनाने का फॉर्मूला तो मिल गया, और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया, बहुत मेहनत की, और अपने डैड की गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। और जब उनके डैड ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तब कियोसाकी का जवाब था, जैसा आपने कहा था, पैसे बना रहा हूं। तब उनके जो पुअर डैड थे, उन्होंने कियोसाकी को कहा कि आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कियोसाकी और माइक वहां सीढ़ियों पर बैठ गए। साथ में कियोसाकी के डैड और माइक के डैड, जो कि रिच थे, वो भी बैठ गए। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी कहानी में जो कियोसाकी ने अपने रिच डैड को रेफर किया है, वो दरअसल माइक के पिता थे। और फिर बच्चों की इस हरकत को देखकर
कियासाकी के पुअर डैड ने अपनी बात को और डिटेल में समझाया और अपनी बात को करेक्ट किया। पहली बार उन्होंने बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा कि जो उन्होंने किया वो सही था, पर जब उन्होंने जाना कि ये अलाउड नहीं है, सिक्के छापना अलाउड नहीं है, उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कानूनी गैर कानूनी, ये सब बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मुंह उतर गया। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर हम अमीर कैसे बन सकते हैं? तब कियासाकी के डैड ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, रिच बनना है, तो तुम मुझसे नहीं, माइक के डैड से पूछो। कियासाकी ने अपने डैड से कहा, पर आप क्यों नहीं बता सकते, हम गरीब क्यों हैं? कियासाकी के पुअर डैड ने कहा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैंने पैसे कमाने की राह नहीं चुनी है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से ही पूछना पड़ेगा। क्या खूबसूरत बात समझाई है कियासाकी ने कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा, मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस हासिल होती है। रॉबर्ट टी कियासाकी के पुअर डैड ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके फ्रेंड माइक के डैड से पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। तो रॉबर्ट टी कियासाकी ने और उनके फ्रेंड माइक ने यह डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से यह बात जरूर पूछेंगे कि अमीर कैसे बना जाए, पैसे कैसे बनाए जाए। रॉबर्ट टी कियासाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वो उन्हें पैसा बनाना सिखाएंगे। इस पर उनके रिच डैड ने एक शर्त रखी, और शर्त यह थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, न कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास में बैठकर पढ़ाऊं और जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल ना कर सको। इस बात को सुनकर रॉबर्ट टी कियासाकी और माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या नहीं। उन बच्चों की कंफ्यूजन देखकर उनके डैड ने उनसे कहा, अगर जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो कम समय लेकर डिसाइड करना सीखो, जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा, पर हाँ, जितना कम समय हो सके उतने कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आती है, वो जिंदगी में हमेशा आगे जाता है। यही उनकी सीख थी। और फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खेल छोड़कर सीखने का विकल्प चुनेंगे, काम करने का विकल्प चुनेंगे, ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे अगले ही दिन अपने रिच डैड के पास पहुंच गए। उनके रिच डैड ने उन बच्चों को एक शॉप पर सफाई का काम दिया। अब क्योंकि उस वक्त एसी और इस तरह की चीजें ज्यादा चलन में नहीं थी, तो दरवाजे मोस्टली खुले ही रहते थे, जिसकी वजह से सामान पर धूल जमी रहती थी और इस काम के उन्हें 30 सेंट मिलते थे। इस तरह से उन्हें एकदम भी पैसे नहीं बचते थे। वो परेशान रहते थे और एक दिन उन्होंने माइक से कहा कि मैं अब काम नहीं करूंगा, या तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ाएं या फिर मैं काम छोड़ रहा हूं। उसके बाद 9 साल के रॉबर्ट टी कियासाकी और उनका दोस्त माइक उनके रिच डैड से मिलने पहुंचे। रिच डैड के सामने बैठते ही माइक बुरी तरह से रो पड़े और उन्होंने कहा, डैड, आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से काम किया है, कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपनी खेल तक की कुर्बानी दे दी और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। लोग आपको लालची कहते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है पर अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रॉबर्ट टी कियासाकी के डैड ने कहा, पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूं। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि उस वक्त वो गुस्से में थे, तो उन्होंने पूछा, नहीं, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, बताइए आपने मुझे क्या सिखाया। कुछ भी नहीं। आपसे सीखने के लिए मैं बस चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही हैं। मेरे पुअर डैड सरकार के लिए काम करते हैं। इस बात को सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, शाबाश, अब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या फिर उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। रही बात तुम्हें कुछ सिखाने की, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? पिछले दिनों जितना तुमने काम किया, जरा सोच कर देखो, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण देना या बातचीत करना ही होता है? इस तरह से तो तुम्हें स्कूल्स में सिखाया जाता है, पर जिंदगी में कोई तुम्हें भाषण देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा और फिर जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। सच ही तो है, जिंदगी के तमाम मोड़ आते हैं, ऐसे मकाम आते हैं जिन पर हमें धक्का लगता है, ठोकरें लगती हैं। हम उस वक्त परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी उस झटके के जरिए हमें कह रही होती है कि जाग जाओ,
मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ।